ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री भूरिदा भक्तगण इनकी कथा सुनाएंगे। इन्होंने भगवान की बड़ी भक्ति की। उनमें से इन भक्तों के नाम श्री नाभाजी ने उन भक्तों का नाम यहाँ पर गान किया है। राघव जी बोहित राम, गोपाल कुंवर बर गोविंद मांडील। राघव जी छीतरवा स्वामी जशवंत, गदाधर अनंतानंद भला। राघव जी हरि नाभ मिश्र दीन दास, बच्छपाल कनहर जस गायन। राघव जी गोशु राम दास नारद, श्याम पुनि हरि नारायण। राघव जी कृष्ण जीवन भगवान जन, श्याम दास बिहारी अमृत दा। राघव जी गुण गण विशद गोपाल के, एते जन भये भूरी दा। एते जन भये भूरी दा। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि अपने उपदेशों के द्वारा भगवान के विशद गुणों का महान दान करने वाले ये भक्त श्री बोहित जी, राम गोपाल जी, कुंवर बर जी, गोविंद जी, मांडली जी, छीतर स्वामी जी, यशवंत जी, गदाधर जी, अनंतानंद जी, हरि नाम मिश्र जी, दीनदास जी, बच्छपाल जी आदि आदि ये भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले भक्त हुए। इनमें से हम आज एक भक्त की कथा सुनेंगे जिनका नाम है श्री बोहित जी। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री बोहित जी सांसारिक प्राणियों को भगवत भक्ति दान करने वाले बोहित यानी नाव के समान हुए। इस प्रकार ये भव सागर से पार करने वाले जहाजी थे। इनके आश्रम के निकट एक भूत का निवास था। वह भी दूर से कथा सुनना करता था। एक बार चांदनी रात्रि थी। आश्रम के समीप बहुत से ग्राम के बच्चे आकर खेल रहे थे। भूत भी आकर उनके साथ खेलने लगा। आपने सभी बालकों को आज्ञा दी कि अब खेल बंद करके यहाँ मेरे पास आकर नाम की संकीर्तन करो। आज्ञा पाकर सभी बालक आपके समीप आ गए, परंतु एक दूर ही खड़ा रहा। श्री बोहित जी ने उसको बुलाया, परंतु वह बुलाने पर भी नहीं आया। तब आपने बालकों को आज्ञा दी कि उसे पकड़ कर लाओ। बालक पकड़ने गए, पर वह पकड़ में आता ही नहीं था। अंत में आपने आज्ञा दी कि इसकी चोटी पकड़ लो, फिर नहीं छूट सकेगा। ऐसा ही हुआ। समीप आने पर आपने उससे पूछा कि बता तू कौन है। उसने कहा, मैं पूर्व जन्म में राजपूत था। कुसंग के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी का, जो बड़ी सुशीला थी, पतिव्रता थी, उसका कोई अपराध नहीं था। मैंने उसका वध कर डाला। उसी पाप के फल स्वरूप मुझे प्रेत योनि मिली। किंचित अनिच्छा से कथा श्रवण का यह उत्तम फल मुझे मिला कि आपके आश्रम के निकट रह रहा हूँ। हे मुनिवर, मैंने कोई अच्छा काम किया होगा,
इसलिए मैं आपके आश्रम के निकट रहकर कथा सुन रहा हूँ। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी इस प्रकार की दीनता भरी वाणी सुनकर आपने उसके कान में भगवान नाम सुनाया, यानी गुरु मंत्र दिया और चरणामृत दिया। वह मुक्त हो गया। आकाश में उज्जवल प्रकाश छा गया। सभी को श्री बोहित जी की दानशीलता एवं भक्ति का परिचय मिल गया कि ये कितने बड़े संत हैं। एक भूत को इन्होंने मुक्ति करा दी। भक्तजनों, ऐसे बोहित जी को हम प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।